श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से ये निवेदन है, प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। सबके लिए बहुत आवश्यक है। चाहे आप साधना कर रहे हों या ना कर रहे हों, फिर भी सभी को ये जानना बहुत भी ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये प्रसंग ऐसा है कि हमको ये जानना चाहिए कि ये सृष्टि क्या है, ये शरीर क्या है, जीवन मरण क्या है। इन रहस्यों को जाने बगैर आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। तभी आप लक्ष्य तय कर सकते हैं कि अब जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। जब हमें कुछ पता ही नहीं है, हम उन्हीं भोगों में लगे, उन्हीं इंद्रियों भोग विलास में लगे हुए हैं, तो हमें लक्ष्य का कैसे पता चले। हम तो यही सत्य मान कर जी रहे हैं। निश्चित मानिए, आपको बहुत विश्वास पूर्वक ये बात माननी पड़ेगी और श्रद्धा से आपको सुनना है। तभी आप लक्ष्य तय कर पाएंगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, फिर उस पर आप चल पाएंगे। अभी तो हमें लक्ष्य ही नहीं पता, तो बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनिए। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य होने वाला है। कल मैंने बताया था कि एक प्रेत आत्मा ने बताया कि मैं मरने के बाद बड़ी अजीब स्थिति में पड़ गया। अब आप प्रश्न करेंगे प्रेत आत्मा ने किसको बताया। देखिए, प्रेत आत्मा कैद कर ली जाती है, वो सब बताती हैं। आप विश्वास करें, वो सब बताती। इसमें आगे बताया जाएगा कौन लोग कैसे कैद करते हैं। तो वही यहाँ पे प्रसंग है। एक प्रेत आत्मा ने बताया कि मैं मरने के बाद बड़ी अजीब स्थिति में पड़ गया। स्थूल शरीर में प्रियजनों में मोह होने के कारण मैं उसके संपर्क में आना चाहता था, पर लाचार था। मैं सबको देखता था, पर मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैं सबकी वाणी सुनता था, पर मैं जो बड़े बड़े जोर जोर से कहता था उसे कोई भी नहीं सुनता था। इन सब बातों से कुछ तो कष्ट होता था, कुछ अपने नवीन शरीर के बारे में खुशी भी थी कि मैं कितना हल्का हो गया हूँ और कितनी तेज़ी से चारों ओर उड़ सकता हूँ। जीवित अवस्था में तो मैं मौत से डरा करता था, लेकिन यहाँ मुझे डरने लायक कुछ भी बात मालूम नहीं हुई। सूक्ष्म शरीर में बदलने के कारण पुराने शरीर से कुछ विशेष ममता नहीं रही, क्योंकि नया शरीर पुराने की अपेक्षा हर दृष्टि से अच्छा था और मैं अपना अस्तित्व वैसा ही अनुभव करता था जैसा कि जीवित दशा में मैं अनुभव करता था। कई बार मैंने अपने हाथ पाँव को हिलाया डुलाया, अपने अंग प्रत्यंगों को देखा, पर मुझे ऐसा लगा मानो मैं मरा ही नहीं। तब मैंने समझा कि मृत्यु में कुछ डरने की बात ही नहीं है, यह केवल शरीर परिवर्तन की एक मामूली क्रिया है। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है, तब तक जीव बार बार उसके आसपास मंडराता रहता है। जला देने पर वह उसी समय उससे निराश होकर दूसरी ओर मन को लौटा ले जाता है, किंतु गाड़ देने पर वह उस प्रिय वस्तु का मोह करता है और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरा करता है। अब आप ध्यान देना, अपने सनातन धर्म में जला देने की प्रक्रिया है। क्यों? आप ध्यान देना, बहुत लोग हमारे सनातन धर्म पर प्रश्न उठाते हैं, हमारे ग्रंथों पर प्रश्न उठाते हैं। कान खोलकर उनको सुनना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में मिट्टी को जला देने की प्रक्रिया इसीलिए है। ऋषियों का बहुत सूक्ष्म चिंतन रहा है। अपने जो एक एक वाक्य हैं, जो अपने सनातन धर्म की एक एक क्रिया है, वो बहुत सूक्ष्म है, उसे सब कोई नहीं समझ सकता है। ये अज्ञानी लोग प्रश्न उठाते हैं, अंगुली उठाते हैं अपने धर्म पर। आप निश्चित मानिए, इसके लिए बहुत पवित्र अंतराकरण चाहिए, और जिस पर भगवान कृपा करते हैं वही जानता है। तो आप ध्यानपूर्वक सुने। अधिक अज्ञान और माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक जो मर जाते हैं, प्रायः शमशानों में बहुत दिन तक चक्कर काटते रहते हैं।
शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है और वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रोते रहते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघटों की बजाय अपने प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। बूढ़े मनुष्यों की वासनाएं प्रायः ढीली पड़ जाती हैं, इसलिए वे मृत्यु के बाद बहुत जल्दी निद्राग्रस्त हो जाते हैं। किंतु वे तरुण नए जवान जिनकी वासनाएं अभी प्रबल होती हैं, बहुत काल तक विलाप करते रहते हैं। खास तौर से वे लोग जो अकाल मृत्यु, अपघात या आत्महत्या से मरे होते हैं। अचानक और उग्र वेदना के साथ मृत्यु होने के कारण स्थूल शरीर कहते हैं जो दिख रहा है, जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये स्थूल शरीर के बहुत से परमाणु सूक्ष्म शरीर के साथ मिल जाते हैं। इसलिए मृत्यु के उपरांत उनका शरीर कुछ जीवित, कुछ मृतक, कुछ स्थूल, कुछ सूक्ष्म सा रहता है। ऐसी आत्माएं प्रेत रूप से प्रत्यक्ष सी दिखाई देती हैं और अदृश्य भी हो जाती हैं, गायब भी हो जाती हैं। मैंने भी बहुत सुना है, आपने भी सुना होगा कि मुझे एक प्रेत आत्मा दिखाई दी, बहुत विकराल रूप था, फिर वो अदृश्य हो गई। बहुत लोग ऐसी चर्चा करते रहते हैं। उसी के बारे में यहाँ बता रहे हैं। ये सत्य होता है, क्योंकि अचानक मृत्यु से बहुत आघात लगता है। उसे लगता है नहीं मर जाऊंगा, तो अचानक मृत्यु से जो हमारा ये स्थूल शरीर है, इसके परमाणु भी ले जाती है वो सूक्ष्म आत्मा, तभी वो चित्र उसी रूप में दिखाई देता है। तो बहुत काल तक वो लोग विलाप करते रहते हैं। ऐसी आत्माएं प्रेत रूप से प्रत्यक्ष सी दिखाई देती हैं और अदृश्य भी हो जाती हैं। साधारण मृत्यु से मरे हुओं के लिए यह नहीं है कि वह तुरंत ही प्रकट हो जाएं। उन्हें उसके लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है और विशेष प्रकार का तप करना पड़ता है। किंतु अपघात, अचानक घात से मरे हुए जीव सत्ताधारी प्रेत के रूप में बदला लेने की इच्छा से सत्ताधारी प्रेत के रूप में विद्यमान रहते हैं और उनकी विषम मानसिक स्थिति उनको नींद भी नहीं लेने देती। अगर उनको नींद आ जाए तो उनका पुनर्जन्म निश्चित हो जाए, लेकिन खास बात यह है कि उनको नींद ही नहीं आती। इसीलिए प्रेत आत्माओं का तो उद्धार नहीं होता, इसीलिए वो भटकती रहती हैं। प्रेत आत्माओं का उद्धार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें नींद ही नहीं आती। नींद आ जाए मृत्यु के बाद जो आती है, तो उसके बाद नया जन्म हो जाए। विशेष प्रकार का तप करना पड़ता है। ये बदला लेने की इच्छा से या इंद्रिय वासनाओं को तृप्त करने के लिए किसी पीपल के पुराने पेड़ की गुफा या खंडहर या जलाशय के आसपास पड़े रहते हैं और जब अवसर देखते हैं अपना अस्तित्व प्रकट करने या बदला लेने की इच्छा से, तब वो प्रकट हो जाते हैं। इन्हीं प्रेतों को कई तांत्रिक सब साधना करके मरघट पर जगाकर अपने बस में कर लेते हैं और उनसे गुलाम की तरह काम लेते हैं। इस प्रकार बंधे हुए प्रेत इस तांत्रिक से प्रसन्न नहीं रहते, वरन मन ही मन बहुत क्रोध करते हैं और यदि मौका मिल जाए तो मार भी सकते हैं। बंधन सभी को बुरा लगता है। प्रेत लोग छूटने में असमर्थ होने के कारण अपने मालिक का केवल हुक्म बजाते हैं, पर सर्कस के शेर की तरह उन्हें इससे बड़ा दुख रहता है। प्रेत प्रायः एक ही स्थान पर रहते हैं और बिना कारण जल्दी जल्दी वो स्थान नहीं बदलते। साधारण वासनाओं वाले, प्रबुद्ध चित्त और धार्मिक वृत्ति वाले मृतक अंत्येष्टि क्रिया के बाद फिर पुराने संबंधी से रिश्ता तोड़ देते हैं और मन को समझाकर उदासीनता धारण करते हैं। उदासीनता आते ही उन्हें निद्रा आ जाती है और आराम करके नई शक्ति प्राप्त करने के लिए निद्राग्रस्त हो जाते हैं। और यह नींद तंद्रा कितने समय तक रहती है, इसका कुछ निश्चित समय नहीं है। यह जीव की योग्यता के ऊपर निर्भर है। बालकों और मेहनत करने वालों को नींद अधिक चाहिए, किंतु बूढ़े और आराम तलब लोगों का काम थोड़ी देर में सोने से चल जाता है।
आमतौर से 3 वर्ष की निद्रा काफ़ी होती है। इसमें से 1 वर्ष तक बड़ी गहरी निद्रा आती है, जिससे कि पुरानी थकावट मिट जाए, पुराने जन्म की जो थकावट है वो मिट जाए और सूक्ष्म इंद्रियां संवेदनाओं का अनुभव करने के योग्य हो जाएं। दूसरे वर्ष उसकी तंद्रा भंग होती है और पुरानी गलतियों के सुधार तथा आगामी योग्यता के संपादन का प्रयत्न करता है। तीसरे वर्ष नवीन जन्म धारण करने की खोज में लग जाता है। यह अवधि एक मोटा हिसाब है। कई विशिष्ट व्यक्ति 6 महीने में ही नवीन गर्भ में आ गए, कई को 5 वर्ष तक लगे। प्रेतों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष समझी जाती है। इस प्रकार 2 जन्मों के बीच का अंतर अधिक से अधिक 12 वर्ष ही हो सकता है। अब आप यहाँ ध्यान पर दें, ये साधारण लोग और जो कुकर्मों में लगे हुए आत्महत्या कर लेते हैं, जिनकी गलत तरीक़ों से हत्या हो जाती, उनके लिए ये है। भजन करने वालों के लिए ये नहीं है। भजन करने वालों की मृत्यु ऐसी होती है जैसे किसी हाथी के गले से हार टूटे, तो हाथी को क्या पता चलेगा। ठीक ऐसे ही उन्हें पता ही नहीं चलता और प्रसन्नतापूर्वक उनके प्राण निकलते हैं और वो भगवान के धाम में जाते। जिनका वो नाम जपते हैं उस शक्ति के गढ़ पहले ही आके विराजमान हो जाते हैं। जिस भी शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं, दिव्य शक्तियों की, वो ले जाते हैं और उनके वो लोक में रहते हैं। जब वो चाहते हैं तब वो शक्तियाँ उन्हें पृथ्वी पर जन्म के लिए भेजती हैं, भगवान के भक्ति का प्रचार करने के लिए, और अपनी इच्छा अनुसार वो जन्म लेते हैं, इच्छा अनुसार मरते हैं, उनका जन्म दिव्य हो जाता है। ये भजन का प्रभाव है। वो जन्म मृत्यु के फेरे में फिर नहीं पड़ते। इसीलिए कहा जाता है यहाँ कि भजन करो। शेष प्रसंग आगे है, उसकी चर्चा आगे होगी। आज का सत्संग इतना है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप भगवान के नाम में लगें, समय को व्यर्थ ना जाने दें। जितना हो सके आप भजन करें, क्योंकि ये वार्ता जो है इसलिए सुनाई जाती है, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, शमशान जाने पर लोगों का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, फिर वो आके भगवान का नाम लेते हैं, स्वाभाविक ही भगवान की ओर भागने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं जो साथ रहा, संग खेला, उसको जला के आए, तो एक आघात लगता है, जिससे अंतःकरण उनका शुद्ध हो जाता है। इसीलिए ये सुनाया जाता है, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। सुनने में आपको ज़रूर भय लग सकता है, लेकिन नहीं, वो मन को भय लगता है। इस मन से आप प्रीति ना करें, ये भय से ही शुद्ध होता है। जब तक संसार के दुख इसे नहीं सताते, तब तक ये भगवान के भजन में भी नहीं लगता। तो आप निश्चिंत रहें, निर्भय रहें, भगवान के नाम का आश्रय लें और डट के भजन करें। सभी काम आपके बनने लगेंगे। भगवान आपका मंगल करें, आपका दिन शुभ हो। बोलो जय जय श्री सीताराम।